नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, हम सभी लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी से प्यार किया होता है, चाहे वो एक तरफा हो चाहे दो तरफा हो, लेकिन किया ज़रूर होगा। जो आज की कहानी है दोस्तों, ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये भी एक प्यार पर एक सच्चे प्रेमियों की कहानी है जो शायद मरने के बाद एक हो पाए। और ये कहानी जयपुर की है दोस्तों। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का होता है और शालिनी नाम की लड़की होती है। दोनों आपस में प्यार करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे से बहुत पसंद भी करते थे। दोनों शादी भी करने वाले थे। और जो राहुल होता है, कहीं ना कहीं वो चिंतित होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कास्ट का फर्क होता है वो कहीं ना कहीं शादी के बंधन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो राहुल था वो किसी और कास्ट का था, शालिनी किसी और कास्ट की थी। दोनों में थोड़ा कास्ट में थोड़ा डिफरेंस था। इस वजह से राहुल चिंतित होता है कि यार, क्या कभी मेरी शालिनी से शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। खैर, राहुल जो होता है वो शालिनी के ऊपर प्रेशर बहुत बनाता है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। शालिनी कहती है कि वो सही मौका देख के अपने घर वालों से इस बारे में बात करेगी कि वो राहुल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। हो सकता है उसके मम्मी पापा मान जाएं। लेकिन शालिनी के ऐसा करने से पहले ही शालिनी के घर वालों को राहुल के बारे में पता चल जाता है। उसके पिता थोड़े गर्म स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि शालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं और शालिनी को धमकी देते हैं कि अगर शालिनी ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम मर जाएंगे, या जो भी उन्होंने बोला कि हम कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे। तो शालिनी जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के दबाव में आके उस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। और जब इस बात का राहुल को पता चलता है तो राहुल को ये लगता है कि शालिनी ने उसको प्यार में धोखा दे दिया है। वो शालिनी से बहुत प्यार करता था और वो इस चीज को सह नहीं पाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। उधर शालिनी की शादी तय मुहूर्त पे किसी और के साथ हो जाती है। जब शालिनी को इस चीज का पता चलता है तो शालिनी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके मतलब जो नया ससुराल होता है उसमें दिल नहीं लगता है। वो वहाँ लड़ाई झगड़ा अपने नए हस्बैंड के साथ उसके साथ होने लग जाता है। तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद जब शालिनी की शादी हो जाती है, 15 से 20 दिन के बाद शालिनी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। मतलब वो अचानक से एकदम उसके हालात चेंज हो जाते हैं। वो मतलब अपने आप खो देती है। घर में लड़ाई करना, बर्तन तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, कपड़े फाड़ देना इत्यादि करने लग जाती है। तो उसके हस्बैंड को गुस्सा आता है, वो उससे लड़ाई झगड़ा भी करता है। तो उसके घर वाले जो होते हैं, शालिनी के ससुराल वाले, वो अपने बेटे को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, कहीं ना कहीं बहू को कोई धक्का लगा है तो आप उसके साथ बैठ के बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो शालिनी की सास होती है वो भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो शालिनी के ऊपर किसी प्रेत का असर हो। तो जो शालिनी की सास जो थी वो पास ही के एक बाबा के पास जाती थी। वो उनके पास जाती है, उनको जाके सारी की सारी स्टोरी बताती है, कथा बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में नई शादी हुई है और बहू ऐसा ऐसा व्यवहार कर रही है। तो उसके जो बाबा जो होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप अपनी बहू को मेरे पास लेके आइए, मैं आप देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रही है। तो शालिनी की जो सास होती है वो शालिनी को लेके उन बाबा के पास जाती है। बाबा के पास जाने के बाद वो बाबा कोई तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं। करने के बाद वो बताते हैं कि इसके ऊपर किसी लड़के की आत्मा हावी है या उसका असर है। तो वो लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा इसका कोई ना कोई उपाय जरूर बताइए। तो बाबा कहते हैं कि इसका उपाय मैं जल्दी ही करूंगा, पर जब तक शालिनी अपने हाल पे रहेगी इसके लिए कोई जल्दी उपाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पहले ये जानना जरूरी है कि जो आत्मा है उसकी इच्छा क्या है। तो बाबा अपने विधि विधान में लग जाते हैं। वो अपने क्रियाक्रम या जो भी उनकी साधना वगैरह होती है वो करने में लग जाते हैं। शालिनी अपने घर चली जाती है, मतलब अपने ससुराल में चली जाती है। और रात को जाने के बाद शालिनी अचानक से 10 बजे के बाद एकदम अजीब व्यवहार करती है और कहती है कि मतलब बोलने लग जाती है कि तूने मुझे धोखा दिया है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो उसकी सास और उसका हस्बैंड हिम्मत करके पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि शालिनी मुझसे प्यार करती थी, मैं राहुल हूँ और शालिनी मुझसे प्यार करती थी, इसने मुझे प्यार में धोखा दिया और मैं इसको लेके चला जाऊंगा अपने साथ, मैं इसको नहीं इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। अगर हम जीते जी एक साथ नहीं हो सके तो मरने के बाद एक होंगे।
तो ये कहने के बाद वो डर जाते हैं, वो दोबारा से बाबा के पास जाते हैं। बाबा पूरी अपनी कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। लगभग 2 से 3 दिन के बाद शालिनी की मौत हो जाती है दोस्तों। अब ये शालिनी की मौत जो थी वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसमें इस स्टोरी में कहीं ना कहीं ये भी जिक्र होता है कि शालिनी के ससुराल वालों ने ही कहीं ना कहीं उसे मार दिया है और ये झूठी अफवाह भी फैला दी है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है दोस्तों, कमेंट करके आप हमें बताइए। और क्या भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।